हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 5:30 और मेरा जो रूटीन है ना वो शुरू हो गया है। और किचन से ना काम शुरू होता है और रात में किचन तक ही मतलब ख़त्म हो जाता है। तो ये जो भी हाउस वाइफ़ें हैं ना उनका मतलब सबका ऐसा ही रूटीन होता है। तो जो वर्किंग वूमेन है उनका अलग ही रहता है। पर हमारा क्या है कि बस किचन से उठते ही किचन से शुरुआत और सोने से पहले किचन में ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पास मैंने पहले पानी दे दिया और इसके बाद मैंने रख दिया चाय बनने के लिए साथ ही साथ। और यहाँ पास चाय बन चुकी है। पापा मम्मी यहीं पास बैठे हुए हैं, लेटे हुए थे। तो उनको सबसे पहले चाय दे देती हूँ, फिर इनको, फिर मैं अपने लिए। और इसके बाद फिर बैठ के थोड़ी देर ना वीडियो एडिटिंग करूँगी, क्योंकि जल्दी जग जाते हैं ना पापा मम्मी, तो उनको चाय देना पड़ता है। और अभी सही सच बताएं ना तो बाहर एकदम अंधेला सा था, क्योंकि 5:30 बजे का टाइम में ना बाहर अंधेला ही रहता है। और इसके बाद फिर मैं लग गई थोड़ा सा क्लीनिंग के। पहले जो सोफ़ा वोफ़ा है वो मैंने चेंज कर दिया। पहले सामने रखा हुआ था, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था वीडियो में। तो इसको मैंने कॉर्नर में कर दिया, क्योंकि सामने लेटने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसको साइड में कर दिया, चारपाई को एकदम सामने रख दिया है। और इसको भी थोड़ा सा ठीक कर दे। इसके बाद लगाते हैं झाड़ू वाड़ू और थोड़ा सा क्लीनिंग का काम किया हल्का फुल्का। इसके बाद फिर आ गए किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो मेथी को मैंने धुल के काट के और रख दिया पकने के लिए। मेथी का पराठा बनाना है। और यहाँ पास से जो सब्जी मुझे मतलब सब्जी काट लेती हूँ फटाफट और बना लेती हूँ। तो आलू की सब्जी और साथ में बैगन, आलू बैगन की सब्जी बनानी है। यहाँ पास मैंने एक बार फिर से रख दिया चाय बनने के लिए। और एक साइड मैंने आटा लगाने लगी हूँ और इंडक्शन में रख दी हूँ सब्जी में बनने के लिए। तो थोड़ा सा ना काम इजी हो गया है और जल्दी जल्दी से लगी हूँ, क्योंकि तो लेट हो गए थे नाश्ता बनाने के लिए। पहले तो कितना भी जल्दी जग जाओ, थोड़ा सा इधर उधर का काम करने लगी और फिर नाश्ते के लिए आज लेट हो गई थी। हेलो फ्रेंड्स, तो कल के रखे हुए हैं कपड़े फोल्ड करने के लिए। नाश्ता पानी जो है बन गया है, पापा मम्मी को भी देना है, खाए नहीं है। और थोड़ा सा टाइम है अभी मेरे पास, तो ये जो कपड़े हैं ना इनको मैं फटाफट फोल्ड कर लेती हूँ। और इसके बाद नाश्ता पानी सबको कराने के बाद लग गई हूँ कपड़े धुलाई में। तो कपड़े मैंने पहले ही डाल दिया था, तो मतलब धुल चुके थे। और अब रह गए हैं मेरे, क्योंकि सब लोग घर में नहा चुके हैं मेरे अलावा। क्योंकि झाड़ू पोंछा बहुत सारे काम हो जाते हैं, सुबह नहा लो ना तो फिर वैसे ही हो जाते हैं काम करते करते। तो इसलिए मैं सुबह नहीं नहाती हूँ, नहीं तो पहले मैं सुबह ही नहा के खाना बनाती थी। अब पूरे घर का झाड़ू पोंछा बाहर तक करो, फिर कपड़े करो, नहाने के बाद फिर सब नहीं मन पड़ता करने के लिए। तो इसीलिए मैं पहले पूरे घर का काम निपटा लेती हूँ, इसके बाद फिर जो भी काम फिर है नहाती हूँ। तो टाइम बताऊँ तो ये करीब 10 बजे का टाइम था, 10 या 10:30 का रहा होगा। तो चलिए कपड़े धुल चुके हैं और फिर इसके बाद चलते हैं नहाने के लिए। तो एक दो डिब्बे हैं धुलने धुलने के लिए, जो बड़े वाले, जो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। और तो उसको धुलने के बाद मैं भी नहा ली हूँ और सारे कपड़े मैं ला छत में अब डाल देती हूँ। और मौसम अच्छा करके रखा 2-3 दिन से ना, बारिश भी मतलब बारिश जैसे मौसम, और हवा तो बहुत ज़्यादा ही चल रही थी। तो हवा में कपड़ा डालना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए यहाँ पास मम्मी की साड़ी हो गई, मेरी हो गई, और छोटे मोटे मतलब सबके कपड़े के एक एक सेट हैं। तो जल्दी से मैं फैला देती हूँ। और फिर एक जन के यहाँ जाना है निमंत्रण में, तो उन्होंने खाने के लिए बुलाया है। तो वहाँ जाना के लिए मतलब जाना है, तो लेट ही हो रही थी मैं, पर जल्दी जल्दी लगी थी कि कोई बुलाया तो मतलब किसी के घर टाइम से जाना चाहिए। उन्होंने बोला था कि 11 बजे कि आप लोग आ जाना। तो इसके बाद फिर मैं दाल थोड़ा सा रख देती हूँ, क्योंकि निमंत्रण है पकड़ ये और पापा जी गए हुए हैं बच्चों की बुक्स लाने के लिए। तो उनको मतलब उनको आने में टाइम लग जाएगा, तो फिर वो खाना खाने के लिए नहीं जाएंगे। तो मैं पहले दाल बनने के लिए रख देती हूँ, थोड़ा सा ही रखी हूँ, 2 लोगों के लिए ही। और
इसके बाद मतलब हम लोगों को जाना है तो मम्मी की कर देती हूँ कंघी पहले, और बच्चे भी रेडी हो रहे हैं और ये लोग जा रहे हैं। अभी गए नहीं थे, पहले गए गए हैं मतलब गेट तक, फिर कुछ भूल गए होंगे तो फिर वापस आ गए थे, तो अब जा रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा दाल बनने के लिए रख दी हूँ, बाकी का फिर क्योंकि अगर जल्दी आ जाएंगे तो चले जाएंगे खाना खाने के लिए, तो फिर और जो दाल मैंने बनाया तो रात में काम आ जाएगी। अगर नहीं आ पाए तो फिर खाने खाएंगे ही। तो चलिए फटाफट मम्मी की चोटी बांध देती हूँ, और मैं बड़ा परेशान हो रहा था कि जल्दी चलो जल्दी चलो, और फिर जाके उनके घर में ना बल्कि परेशान ही हो गया। तो चलिए मम्मी को यहाँ पास रेडी कर दी हूँ, अब बस उनका रह गया साड़ी चेंज करने के लिए, तो साड़ी चेंज कर लेंगी, थोड़ा सा अच्छी नहीं लग रही। हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह के बज चुके हैं 11:30, और अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारे घर के बगल में ही है, तो उन्होंने खाने के लिए मतलब बुलाया, यानी निमंत्रण किया है, तो सभी लोग जा रहे हैं, सबके लिए मतलब बुलाए हैं। और पापा और ये चले गए हैं बच्चों के लिए बुक्स लेने, जैसे कि हम लोग कल गए थे तो नहीं मिले थे, जैसे आप लोगों को मैंने पिछला ब्लॉग में अपना बताया भी था। तो वो लोग बाद में जाएंगे, और अभी हम लोग जा रहे हैं, पापा सॉरी मम्मी, मैं, मंकू, परी और बगल वाली दीदी हमारे जस्ट घर के बगल वाले हैं। तो चलिए, मैं वहाँ कोई शूट वूट नहीं करूँगी, बस चलते हैं, देखते हैं कि उन्होंने मतलब आज कुछ दिन पहले गृह प्रवेश किया था, उन्हें मतलब किसी को नहीं बुलाया था, तो आज उन्होंने सबको खाने पीने के लिए बुलाया है। तो चलिए चलते हैं। और तो उनके यहाँ हम लोग पहुँच गए थे, और ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया, बस थोड़ा सा ऐसे ही क्लिप मैंने लिया था। इसके बाद फिर हम लोग घर आ गए, और बहुत लेट आए थे, ये लोग 2:30 बज गए थे करीब। तो यहाँ पास मैंने रख दिया चावल बनने के लिए, साथ में जो कल में दाल फुलाई थी बड़े के लिए, तो उसको भी मैंने पीस के और यहाँ पास बड़े में मतलब बना रही थी, और ये भी लग गए थे साथ में, क्योंकि लेट हो गए थे हम लोग उनके घर से ही, तो लेट आए और ऊपर से ये भी लेट आए, तो खाना बनाने में फिर लिखूँगा। जब थोड़ा सा काम कोई लेट होता है ना तो फिर होता ही जाता है। तो यहाँ पास मैंने मतलब चावल रख दिया था बनने के लिए, और जल्दी जल्दी बड़े बनाने लगी थी दाल पीस के, और ये थोड़ा सा हेल्प कर दिए ना तो जल्दी हो गया। बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, सब चावल दाल और हो गया था, साथ में दही बड़े सलाद काट दी थी बस। तो आज के दोपहर के खाने में बस यही था। और इसके बाद ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पास हम लोग बाहर जा रहे थे कुछ काम से। तो अभी मैं जा रही हूँ ना दूध लाने के लिए, बकरी का दूध लेते हैं इनकी दवाई के लिए, तो वही लेने जा रही हूँ। यही समय गेट के सामने ही रहते हैं बकरी वाले, तो उन्हीं से। तो मयंक है साथ में, इसके पापा भी आगे आगे जा रहे हैं। तो चलिए, कल मैं भूल गई थी, रात में गई थी लाने के लिए, आज अभी शाम का टाइम है, और आज का मौसम लगता है कि अभी जैसे कि बारिश होने लगेगी। पूरा बना के रखा हो, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो चलिए दूध लेके आती हूँ, और फिर मिलते हैं आप लोगों से, और वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ एक जल्दी से, जैसे कि मैं भी बोली हूँ। और इधर मैंने निकाल के लौकी और बैगन रख दिए हैं, तो इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, और इसकी कलौंजी। प्लान तो अभी यही है, अगर चेंज नहीं हो जाएगा तो बनाने का, पहले इनसे पूछूंगी कि क्या बनाना है। इसकी सब्जी तो पक्का है कि बनेगी ही बनेगी, इसका थोड़ा सा डिसाइड नहीं है। तो और इसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट रेडी कर लिया, दोनों के लिए, दाल के लिए भी और ये बैगन की जो कलौंजी बना रही है वो भी। तो लौकी की पहले मुझे सब्जी बनानी थी, इसके बाद फिर इन्होंने बोला कि लौकी वाली दाल बना दो, मतलब जो दाल होती है
उसको लौकी के साथ ही मिक्स करके बना लो। तो यहाँ पास मैंने इंडक्शन में रख दिया दाल बनने के लिए, और एक साइड मैंने रख दिया कलौंजी बनने के लिए। तो पहले दाल बना लेती हूँ, तड़का मैं बाद में लगाऊंगी। और कलौंजी में तड़का लगा दिया, साथ ही साथ में आटा लगा के भी रख लेती हूँ फटाफट से। और टाइम बताऊँ तो करीब रहा होगा 7 बजे, क्योंकि 7:30 बजे मेरा पूरा खाना बन के ना रेडी हो गया था। फिर सब लोगों ने खाना 8:30 के बाद ही खाए हैं। तो इसके से देख सकते हैं कि कलौंजी बनके रेडी हो गई है, और इसको अब ढक देते हैं। और मतलब बहुत जल्दी पकती, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बस इस अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, जो घर वाला मसाला है बस मैंने वही डाला था, ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद दाल भी बन चुकी है, इसमें भी मैंने तड़का लगा दिया है, और बस ये दाल भी पक गई है। इसको भी ढक के रख देते हैं। आटा लगा के रख दिया था, मतलब 7:30 बजे मेरा पूरा खाना बन गया था। और फिर रोटियां मैंने बनाई थी 8:45 बजे के करीब। तो यहाँ पास मैं रोटियां बनाने लगी हूँ, और फरी सबको खाना सर्व कर रही है। मतलब पापा मम्मी और ये तीनों लोग बैठे हुए हैं, साथ में मयंक भी है खाना खाने के लिए। तो मतलब हमारा क्या होता है ना, जो डेली का जो रूटीन है ना सेम ही होता है, कुछ अलग सा नहीं रहता कि कुछ हम आप लोगों को अलग से दिखाएं। क्या है कि भाई वही खाना पीना झाड़ू पोछा बर्तन, जो हमारा डेली रूटीन है हम वही दिखाएंगे। तो कभी कभार होता है कि जब बाहर जाते हैं तो चेंज हो जाता है। इसके बाद मैंने रख दिया है दही जमा के कल के लिए। वैसे थोड़ा सा दही रखा है, पर आजकल क्या है कि बहुत जल्दी दही खट्टा हो जाता है। तो यहाँ पास मैंने थोड़ा सा रख दिया है जमा के कल के लिए, और फटाफट प्लेटफॉर्म पहले साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद बर्तन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कितना भी करो ना तो बर्तन हो ही जाते हैं। तो फटाफट पहले गैस वैस स्टोव में पहले साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद फिर फटाफट बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले जो भी चलिए सारे बर्तन मैंने निकाल के रख दिए हैं, और फटाफट साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा टाइम अगर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से लगेगा मुझे 15 से 20 मिनट सारे बर्तन धोने में, क्योंकि फिर बहुत, क्योंकि जले बर्तन तो है नहीं कि चलो टाइम लगेगा, बहुत जल्दी ही धुल जाएंगे। तो पहले सारे बड़े बड़े बर्तन धुल लेती हूँ। और इसको चाहिए था आइसक्रीम, तो बड़ी देर से मुझे परेशान करके रखा था। तो मैंने सोचा चलो आप तुम्हें दे देती हूँ, फिर मैं बाद में ही बर्तन साफ़ करूँगी। तो यहाँ पास से हम परसों हम लोग गए थे बाहर ना, तो जो फैमिली पैक होते थे 2 पैकेट लेके आए थे। तो वही फ्रीजर में रखे हुए तो अभी चल रही है बच्चों की। और इस ब्लॉग को यहीं पास में ख़त्म भी करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।